नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना वायरस जिसने महामारी का रूप लेते हुए पूरी दुनिया को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। संक्रमण की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों लोग अभी भी महामारी से लड़ रहे हैं। कोरोना को लेकर राजनीति भी की जा रही है, लेकिन आज बात ना तो राजनीति पर करेंगे, ना मरीजों पर और ना कोरोना से होने वाली मौतों पर। आज हम बात करेंगे इस आपदा में भी अवसर तलाशने की। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना की और शिवराज सरकार के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर शुरू हुई वेबिनार श्रृंखला की। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए रिपोर्ट, ताकि दिन भर में क्या हुआ इस मामले में आपको पता चल जाए। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करना है। मोदी जी हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वेबिनार में कही। ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भौतिक अधोसंरचना के विकास पर आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप पर भी चर्चा की गई, जिसमें कई विभागों के मंत्री और बड़े अधिकारी भी जुटे। वेबिनार में शामिल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मध्य प्रदेश को देश का एक नंबर राज्य बनाने के लिए मिलकर पूरे प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में एक डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें सभी जिलों की मंथली रैंकिंग की जा सकेगी और ये जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा विभाग कैसा काम कर रहा है। वहीं वेबिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए जुट गए हैं। अधोसंरचना के विकास, सड़क, बिजली, पानी, कृषि विकास के क्षेत्र में हमने काम किया है। कोविड काल में गरीबों और वंचितों को लाभ देने में कोई कमी नहीं रखी गई। के हिस्से में बहुत बड़ी वृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, जो सिंचाई और केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीतियों में सुधार से प्रेरित है। प्रोक्योरमेंट किया है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यही हमारे लिए चुनौती भी बन गया, क्योंकि दाम बेहतर कैसे मिल पाए किसान को, यह समस्या खड़ी हो गई। जब किसी चीज की पूर्ति अधिक हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया और हमने तय किया मध्य प्रदेश में किसान बाध्य नहीं है मंडी में अपना अनाज ले जाने। प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, उसमें अनाज बेचे, अपने खेत पे किसी व्यापारी को बेच दे, किसी एक्सपोर्टर को बेच दे, किसी प्रोसेसर को बेच दे। एक के बाद एक ऐसे कदम हम लगातार उठाते चले गए। प्रदेश सरकार की वेबिनार श्रृंखला की जमकर तारीफ की जा रही है। सूबे के मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज के इस फैसले को क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हर काम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो रहा है और प्रदेश में जो वेबिनार शुरू हुआ है वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने योजना पर सवाल जरूर उठाए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी चुनौती आती है तो अवसर लेकर आती है, और उसी में से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प निकला, उसी में से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प निकला और उस दिशा में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम देश में माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया है। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारा अनुरोध है कि ये वेव सेमिनार, वेव कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी। मेहरबानी करके धरातल पे उतर आइए। इन 3 महीनों में आपने कितना कर्जा लिया है, कितनी वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लिया है। ये ढोंग धतूरा, ये पाखंड कि ये सेमिनार, वो सेमिनार, ये पंचायत बंद करके ईमानदारी से आप धरातल पे उतर के आइए और ठोस योजनाएं बना के हर वर्ग को लाभ मिले। किसान को, किसान के बेटे को, जो मजदूर पलायन करके आया है,
आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। शिवराज सरकार में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गत 4 माह में किए गए प्रयासों को और अधिक व्यवस्थित रूप देने के लिए वेबिनार अहम भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से ही सरकार बेरोजगारों को लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का पूरा खाका तैयार करेगी। इस श्रृंखला में प्रदेश ही नहीं देश भर के कई जाने माने अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं। हालांकि योजना पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन योजना के जमीन पर उतरते ही सभी आरोप हवा हवाई हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये वो शब्द हैं जिसे हम बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। और बात अगर हम देश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विपदा में भी किसी न किसी तरह से सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की, यानी आपदा को भी अवसर में बदलने की बात कही। अब ऐसे समय पर जब कोरोना काल है, 6 महीने से आधे से ज़्यादा काम ठप पड़े हैं, अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है और इन तमाम चीज़ों को सुधारना है, चुनौती है सरकार के सामने। इसलिए वेबिनार के जरिए सोचने की, समझने की कोशिश की जा रही है, विषय विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले समय में हम परिस्थितियों को संभाल सकें और क्या कुछ फायदा मध्य प्रदेश को हो सके, इसके बारे में सूबे के मुखिया चर्चा कर रहे थे तमाम विशेषज्ञों से। और इस पूरे प्लान को, जो सरकार का प्लान है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत को लेकर, से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमें और भी समझाएंगे। प्रभु पटेरिया जी, तमाम चीज़ें हैं लेकिन इनको धरातल पर लाना ज़रूरी होगा, जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा जी भी कह रहे थे। लेकिन सोचना तो पड़ेगा, जब सोचेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ज़मीन पर लाकर ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वप्न पूरा किया जा सकता है। देखिए पारुल, जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, जो कि वो विपक्ष में कहना कुछ ना कुछ हर मामले पे कहना उनका दायित्व है, तो वो अपनी बात कह रहे हैं, जायज है, कहना भी चाहिए। लेकिन जहां तक वेबिनार ये जो हो रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर, तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि 2 दिन के इस वेबिनार में प्रदेश के विकास की योजनाएं तय की जाए, सुशासन, गुड गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है पूरे देश की, मध्य प्रदेश भी बुरी तरह इसको लेकर प्रभावित हुआ है, उद्योग धंधे ठप हैं, रोजगार घट गए हैं। उन सबको देखते हुए अब कोरोना के बाद एक नई परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को उठकर खड़ा करना, फिर से उद्योग उसके स्थापित हो सके, रोजगार के अवसर आ सके, लोगों तक सुशासन पहुंच सके, लोगों के जो काम है वो उन तक हो सके। जैसे खसरा खसौनी लेने के लिए पहले किसान जो है तहसील कार्यालय तक जाते थे, अब लॉकडाउन और कोरोना के डर के कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं, तो उन तक कैसे पहुंचे, तो उसको उनके जहां है वो घर बैठे आवेदन कर दे, उन तक पहुंच जाए। ये ऐसे उपाय करने के लिए वेबिनार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, देश में पहली बार हो रहा है ये, कि नीति आयोग इसको इनिशिएट कर रहा है। नीति आयोग मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, 52 जिलों का अलग अलग एक प्लान बनाकर देने वाला है कि किस जिले में क्या संभावना है, वहाँ क्या पोटेंशियल है, वहाँ पर क्या उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, वहाँ क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और उसको लेकर ये चर्चा हो रही है। इसमें मंत्री भी शामिल है, इसमें अधिकारी भी शामिल है, इसमें विषय विशेषज्ञ भी शामिल है। और एक बहुत ड्रामेटिक चेंज जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि पहले सुशासन की बात होती थी, उसके बाद गुड गवर्नेंस के बाद हम ई गवर्नेंस की बात करते थे। अब मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया है कि मोबाइल गवर्नेंस, एम गवर्नेंस की तरफ मध्य प्रदेश को बढ़ाना है, कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है तो अपने मोबाइल से ही वो सारी चीजें एसेस कर सके जो उसको चाहिए, जो उसको आवेदन देना है वो मोबाइल के जरिए अपने आवेदन पहुंचा सके, जो डाटा रिकवरी करना है वो डाटा वहां पर ले सके, जो भी उसको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो एक बड़ा मध्य प्रदेश में एक बदलाव की दिशा में ये कदम है और इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। और ये आज अभी इसका रोड मैप बन रहा है, ये 2 दिन में रोड मैप बनेगा, उसकी कार्य योजना बनेगी, फिर इसके लिए वर्किंग समूह बनाए जाएंगे और उसको फिर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो इसकी टाइम लिमिट तय करेंगी सरकार अपने आप, और उस टाइम लिमिट में दायित्व कामों को पूरा किया जाएगा। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश के विकास का ये नया मॉडल तैयार हो रहा है। हम पहले देखते रहे हैं जिस तरीके से ग्लोबल समिट होती रही है या सुशासन को लेकर बातें होती रही हैं, अलग अलग कॉन्क्लेव होते थे। अब कॉन्क्लेव ऐसा संभव नहीं है कि अधिकारी एक जगह जुड़कर बात कर सके, तो वेबिनार के जरिए जुड़ना जो नया प्लेटफॉर्म आया है उसका पूरी तरह से उपयोग करने की दिशा में ये कदम हो रहा है। एक अच्छी पहल इसको माना जाना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी पहल के रूप में इसे माना जाना चाहिए। लेकिन प्रभु सर, एक चीज़ और निकल कर सामने आती है कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो और देश की भी बात करते हैं, तो कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसलिए भी आने से कतराते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें नहीं मिल पाता, उस हद तक उन्हें जो कन्वीनियंस नहीं लगता, सड़क ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की भी बातें सामने आती हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने की ज़रूरत पहले भी बताई गई थी, जब हमने चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर देशों में गए थे बातचीत करने के लिए, दूसरे निवेशकों को लाने के लिए देश में, तो आज भी वही ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? आप जब तक वो माहौल नहीं देंगे इन्वेस्टर्स को, क्या हम रोजगार पर काम कर पाएंगे? क्या वो बातें जो अभी इन वेबिनार्स में हो रही हैं वो सक्सेसफुल हो पाएंगी? देखिए पारुल, उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश एक ड्राई स्टेट है, क्योंकि ये कहीं समुद्र से तल से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में है। यहाँ पर लॉजिस्टिक हब की संभावना है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ पे फलों का उत्पादन हो रहा है। तो जो मध्य प्रदेश में जो उपलब्ध संसाधन, यहाँ मिनरल्स बहुत अच्छी तादाद में है, जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करते हुए उन उद्योगों को आमंत्रित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं कि जो उद्योग मध्य प्रदेश पर केंद्रित हों, जिनको कच्चा मटेरियल यहाँ से मिल जाए, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सरकार काम कर रही है कि स्किल लेबर यहीं के मिल जाए और वो यहाँ पर आकर काम कर सके। तो इसको लेकर आमंत्रित करने का काम आगे चल के होगा। पहले भी उद्योग आमंत्रित किए जाते रहे, कई बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में लगे हैं। ये जरूर है कि जितने उद्योग आते हैं उस कुछ पूरा काम नहीं हो पाया, कहीं कुछ बाधाएं रही, कभी सरकार बदल गई, कभी अधिकारियों की लापरवाही रही। ये तमाम ऐसे सामने व्यवधान भी दिखाई दिए हैं। लेकिन उसको लेकर अब जब सरकार अब नए सिरे से कोरोना के बाद की स्थितियों पर विचार कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में सारी कमियों को दूर करते हुए एक नया प्लान बनाने की दिशा में ये काम हो रहा है। और एक चंबल प्रोग्रेस वे की जो बात आई है, उसके दोनों तरफ उद्योग लगाए जाएंगे, तो एक बड़ा खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में जो दिल्ली से सीधे जुड़ता है, जो दिल्ली के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है, उस पूरे कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। तो एक मध्य प्रदेश के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, ऐसे में इससे पहले हम जीआई टैगिंग की बात कर रहे थे। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी इस मीटिंग में जुड़े, इस वेबिनार में जुड़े, तो उन्होंने भी सलाह दी कि उन्होंने कहा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा जीआई टैगिंग, जो मध्य प्रदेश के ब्रांड्स हैं, जिसके जो कई चीज़ें मध्य प्रदेश के नाम से ही जानी जाती हैं, उनको भी जीआई टैगिंग दिलवानी चाहिए। इससे इम्प्रूवमेंट ही होगा। कुछ ऐसे भी प्लान्स, कुछ ऐसे भी वेबिनार्स में बातें रखी गई। बिल्कुल पारुल, जीआई टैगिंग एक कॉन्सेप्ट 2008 में आया। इसके पहले ये था नहीं वजूद में, और हर स्टेट चाहता है जहाँ की जो जिन्स है उसकी पहचान मिले। उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन यदि जो हो रहा है तो उसको अच्छे कीमत मिलती है, कि उत्पादकों को, किसानों को भी इसका फायदा होता है, राज्य को भी एक पहचान मिलती है। बासमती को लेकर जो संघर्ष चल रहा है मध्य प्रदेश का खासकर, वो यही संघर्ष है कि वो मध्य प्रदेश सरकार अपने बासमती को भी जीआई टैग दिलाना चाहती है। क्योंकि यहाँ 200-250 साल से बासमती का उत्पादन हो रहा है, लेकिन पहले पाकिस्तान की बाधा थी, उसको लेकर अब पंजाब ने उस पर आपत्ति दर्ज करा दी। तो जो राज्यों के हित टकरा रहे हैं, इसका एक निचोड़ और इसका एक तोड़ सरकारों को बैठकर निकालना होगा, तब जाकर जीआई टैगिंग का मामला होगा। जैसे मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा है, जो देश में अपने आप में अनूठा है, सिर्फ झाबुआ में पाया जाता था। अब उस मुर्गे का पालन छत्तीसगढ़ में होने लगा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जीआई टैग के लिए अप्लाई कर दिया, उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगाने की मांग की है। तो ये अपनी जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को रजिस्टर्ड कराना, उसकी जीआई टैगिंग कराना और उसका फिर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना, उसकी ब्रांडिंग करना, ये एक जो सुरेश प्रभु ने कहा है, वो सरकार को इस बारे में और ज्यादा गंभीरता से विचार करना होगा। सर, एक चीज़ ये भी कि ये कोरोना काल हम देख रहे हैं 6 महीनों से, लेकिन उससे पहले से भी हमने देखा कई सारे प्रोजेक्ट थे, जिसमें मेट्रो भी हमने देखा, जिसमें और भी कई प्रोजेक्ट्स भी थे जो चल रहे थे, जो लंबा समय ले चुके हैं और अभी भी अधर में ही लटके हुए हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट इस वेबिनार में नहीं थे, उससे पहले से चले आ रहे हैं, वो भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और अभी तो फिर ये लूप में ही है। हाँ बिल्कुल पारुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट लूप में हैं, कुछ प्रोजेक्ट ड्रॉप हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकारों ने प्रोजेक्ट बना लिए, फिर उसके बाद उनको लागू नहीं कर पाए, कहीं आर्थिक उसमें बाधाएं रहीं, उतना संसाधन मौजूद नहीं रहा। कुछ प्रोजेक्ट जो है वायबिलिटी उसकी नहीं थी, उस वजह से फेल हो गए, क्योंकि जो बंद कमरों में जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो जब जमीन पर उतर कर देखा तो वायबल ही साबित नहीं हो रहे थे वहां पर। तो ये तमाम चीजें हैं, इस तरीके जैसे जेडे का जो एक प्रोजेक्ट था वो मध्य प्रदेश में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे उद्योगों की बात करें, हम पावर प्लांट आया था, वो उतना मध्य प्रदेश को फायदा नहीं दे पाया। इन सारी चीजों को जो गलतियां, उससे सबक लेते हुए मध्य प्रदेश को अपना नया रोड मैप बनाना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। धैर्यवर्धन शर्मा जी, हम वेबिनार को लेकर बात कर रहे हैं, जो श्रृंखला अभी हम देख रहे हैं। आज जो बात हुई, भौतिक अधोसंरचना पर बात हुई, लेकिन ऑल ओवर अगर इस वेबिनार का मकसद समझ में आ रहा है आत्मनिर्भर भारत, यानी मध्य प्रदेश को भी लेकर शिवराज जी ने कहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब ऐसे में उन्होंने कोशिश की है कि कैसे मध्य प्रदेश में जो तमाम चीज़ें, जो डेवलपमेंट हैं, या जो चीज़ों का उत्पादन होता है, उसे और
अपडेट कैसे किया जा सके या बाहर उसका पब्लिक ब्रांड कैसे उसको बनाया जा सके। यहाँ सवाल ये भी है कि ये वेबिनार्स तो अभी हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है सर। उनका कहना है ये सब छोड़िए, ज़मीन पर आकर काम कीजिए। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के आरोपों पर तो मैं क्या बोलूं, कांग्रेस को तो कुछ समझ आता नहीं है। चुनाव आ रहे हैं तो वो ऐसे ऊटपटांग बोलते रहेंगे और आप उन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां समाज में सुनती रहिएगा, क्योंकि उनको तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि कब क्या बोलना है जी। पर जहां तक इस प्रकार के एक्सरसाइज की बात है, ये बहुत अच्छी बात ये है कि मोदी जी पूरे भारत में एक नए प्रकार की दिशा देना चाह रहे हैं, पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं जी। तमाम प्रकार की सामर्थ्य हमारे अंदर दिखे, ये उनका प्रयास है। और मध्य प्रदेश में भी उनके विचार की सरकार है, तो दोनों के बीच परस्पर न केवल सामंजस्य है बल्कि बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के विजन में वो खड़े दिखाई पड़ेंगे। और शिवराज जी के साथ एक और अच्छी बात यह है कि सुदीर्घ अनुभव है उनके पास सरकार चलाने का, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको प्रशासन की बारीकियों का ज्ञान है। और इतने लंबे समय तक जब व्यक्ति सरकार में रहता है तो उसको यह भी पता होता है कि मुझे क्या और करना चाहिए था जिससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का परस्पर समन्वय, दोनों की समझ, दोनों की एक रूपता, एक साथ कदम ताल करने का जो भाव है, निश्चित तौर पर उस अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा मध्य प्रदेश। और थोड़े समय के बाद इस सब के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ये भी चीज़ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत समय से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये खुद शिवराज जी भी पहले भी कह चुके हैं, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार से पहले की भी बात है, जब उनका 13 साल का कार्यकाल रहा, और उसके बाद भी अभी भी वो कहते रहते हैं। यहाँ हम सुरेश प्रभु जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने यहाँ तक भी बात रखी है कि जो सर्विसेज हैं, जो जोड़ना एक दूसरी जगहों को, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कन्विंस जिसकी बात हो रही है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट्स हैं, उन सबको भी आपको इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हम उन्हें लेकर आ सकते हैं, उसके बाद रोज़गार होगा। यानी इन तमाम चीज़ों की इस पूर्ति तभी हो पाएगी जब इन सब चीज़ों पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रभु जी ने एक अच्छे सर्जन की तरह चीरफाड़ करके अंदर की पूरी चीजों को दिया है। निश्चित तौर पर जवान पत्रकार हैं, पर ये सच भी है, यदि आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो कैसे डेवलपमेंट होगा। दुनिया का बाजार भी यहाँ के उत्पादनकर्ताओं को उपलब्ध कराना होगा, चाहे कृषि की बात करें या चाहे उद्योग हो, लघु उद्योग हो, सभी के लिए मार्केट चाहिए। हालांकि भारत भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम यदि भारत की खपत को भी पूरा करने में सफल हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो निर्यात होती हैं वो तो बदस्तूर जारी रहेगा, पर आयात होने का जो सिलसिला है उसमें यदि हम कमी करने में सफल रहते हैं और वह प्रोडक्शन भारत में होने लगता है, मध्य प्रदेश में होने लगता है जी, तो न केवल मध्य प्रदेश के लोगों के जेब में पैसा आएगा, उनकी आर्थिक तरक्की होगी, बल्कि हर प्रकार से देश और प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा और ज्यादा मजबूत होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इस पर कांग्रेस का भी अलग स्टैंड है। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद। ब्रजेश जी, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर सूबे के मुखिया वेबिनार भी कर रहे थे, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए, विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। पहले तक तो यही कहा जा रहा था कि विषय विशेषज्ञों में कमलनाथ जी को भी शामिल किया जाना चाहिए था, और अब सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं ये सब फालतू की बातें हैं, ज़मीनी स्तर पर आकर काम कीजिए, ज़मीन पर आकर काम कीजिए। अगर कोई भी पहल होती है, अपनी अपनी सरकार अपना अपना काम, यानी आपकी जब सरकार थी आप अपने तरीके से काम कर रहे थे, अभी भी सरकार, अब बीजेपी की आई है तो अपने तरीके से काम कर रही है, तो उससे किसी भी अच्छी चीज को सराहा नहीं जा सकता। जी निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश नहीं, देश की राजनीति के पहली पंक्ति के वो प्रखर राजनेता हैं जी, जिनको व्यापार के मामले में, जिनको भारत के आयात निर्यात के मामले में, क्योंकि वो वाणिज्य कर मंत्री रह चुके हैं और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार में, तो उनको बहुत अच्छी जानकारी है, इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, तो हम समझते हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए था। और आज आवश्यकता इस बात की है
क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उसके साथ जो हमारी स्थितियां चल रही हैं वो लगातार खराब चल रही हैं और कोई ठिकाना नहीं है भारत के साथ ये लोग कब कहाँ किस मोर्चे में कहाँ क्या करने को तत्पर हो जाएं। तो मेरा मानना ये है कि इन चीजों में रहना चाहिए। वेबिनार में क्या ठीक नहीं नजर आया कांग्रेस को? रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जो उपलब्धियों भरे रहे हैं। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र का हरण करके। सर, वेबिनार में क्या ठीक नहीं लगा कांग्रेस को? जी, वेबिनार में क्या ठीक नहीं लगा सर? अब आप तो आप अपने से देख रहे हैं इस चीज को, आप बड़ी विद्वान पत्रकार हैं पारुल जी। जो स्थितियां हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुपके सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद स्थितियां अपने हाथ में नहीं है। अभी भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको विश्व बैंक के अलावा हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनकी एक कमेटी साथ में लेनी चाहिए, बनानी चाहिए, जो इस दिशा में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी सकारात्मक सोच दे सके, अपने थॉट्स दे सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि समूचे मध्य प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हर पार्टियों को, हर दलों को, हर विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक अंगा चलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, समूचे मध्य प्रदेश के उच्च से उच्च दिशा की ओर ले जाने का अमूल्य योगदान का विषय। देरीवर्धन जी, आपने सुना ब्रजेश जी ने क्या कहा? मैं ब्रजेश जी को सुन रहा था जी। ब्रजेश जी बड़ी संभल कर बात करते हैं, बाकी इनके कई प्रवक्ता तो बड़े छिद्रान्वेषी हैं, तो केवल कमियां निकालते हैं। अच्छी बात है, ये अपनी पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। पर देखिए, मैंने बताया ना कि जब भी कोई नया विचार होता है तो उसके लिए लोगों को बैठना होता है, किसी प्लेटफॉर्म पे विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं और फिर केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस, उनकी अपेक्षाएं, उनके साथ राज्य सरकार का भी अपना सोच है, उन सबके बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हुए निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाएगी। और उसी के लिए सरकार केवल जतन नहीं कर रही है, बल्कि शिवराज जी की प्राथमिकता में शामिल है ये विषय, और ये चिंता उनके कार्य व्यवहार से स्पष्ट परिलक्षित भी हो रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि शुभ होगा, हम सबको अच्छा सोचना चाहिए और सरकार मध्य प्रदेश के हित में ठोस और जमीनी निर्णय करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेबिनार में नीति आयोग के सीईओ भी जुड़े हुए थे और यहाँ अमिताभ कांत साहब ने मध्य प्रदेश को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातें रखी। सबसे बड़ी बात जो इस वेबिनार से निकलकर सामने आई कि मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा और तमाम ज़िलों में क्या कुछ उनकी पोटेंशियल्स हैं, क्या कुछ उन ज़िलों में अच्छा किया जा सकता है, तमाम चीज़ों को लेकर प्लानिंग्स होंगी, रोड मैप बनाए जाएंगे। ये अच्छी बात है। इससे ये समझ में आता है कि हर ज़िले का अलग अलग तरीके से ये कहिए कि आप उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश ग्रोथ करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश का हर गांव, हर कस्बा, हर ज़िला ग्रोथ करेगा। और ऐसे में अगर हर राज्य इस तरह की प्लानिंग करना शुरू कर दे, तब बन जाएगा आत्मनिर्भर भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।